दोस्तों ये वीडियो लगभग सभी लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो डाटा हम लेके आए हैं वो एक सर्विसमैन का है कि किस जोन में लगभग कितनी कट ऑफ जाने वाली है। आप इस वीडियो से खुद ब खुद अंदाजा लगा पाएंगे। तो अगर एक सर्विसमैन है तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको वो जानकारी मिलने वाली है कि आप भी सोचेंगे कि हमें भी एक सर्विसमैन बनना है। चलिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे। देखना, आज एक सर्विसमैन का डाटा मेरे पास है। तो यहाँ पे आप देखो रेलवे ज़ोन है कि कहाँ-कहाँ से आरआरबी ग्रुप डी में आप लोगों ने फॉर्म डाला है, जो ज़ोन आपने चुना है। और एक्स सर्विसमैन के पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन कितने लोगों ने कहाँ-कहाँ पे आवेदन किया है और प्रति आवेदन कॉम्पिटिशन कितना है, ऐसे समझना। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी भैया, कोई भी हो आप ज़रूर एक बार देख लेना। तो ये सारी की सारी चीज़ें कि मतलब एक सीट पे कितने लोग लड़ रहे हैं एक सीट के लिए, समझ रहे हो? और ये चीज़ आप देखोगे तो आप कहोगे कि शायद मैंने कभी सोचा नहीं था, ये डाटा आपके सामने निकल के आएगा तो। आप देखना कि अहमदाबाद में 936 पोस्ट है एक्स सर्विसमैन के लिए और मात्र 1410 लोगों ने फॉर्म डाला है और प्रति आवेदन सही है, पर सीट कंपटीशन यहाँ पे कहें तो सिर्फ 1.5 लोगों में है, बात समझना, सही है? 1.5 लोगों में मतलब कि सिर्फ 1.5 लोगों से कंपटीशन आपको करना है, सही है? लगभग जिन लोगों ने परीक्षा दिया उसका यहाँ पे होना ही होना है, आप परीक्षा में जाके बैठ जाएँगे, बात समझ रहे हो? कट ऑफ इतनी कम ज़्यादा जाने वाली, मतलब कि 1.5 का मतलब कुछ लोग अनुपस्थित भी हो रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्रति सीट के लिए 1 आदमी भी वहाँ पे 1 आदमी ही मिल पाएगा। अब इसकी बात नहीं है, देखना, देखो ज़रूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स सर्विसमैन जो हैं, लगभग आप देखते होंगे कि लगभग यहाँ भी सिलेक्शन हो गया, किसी और परीक्षा में बैठे वहाँ भी सिलेक्शन हो गया, तो इस चीज़ का उनको फ़ायदा मिलता है मेरे पास। बात समझ रहे हो? सीटें पर्याप्त होती हैं, कहीं न कहीं उनकी कट ऑफ भी कम जाने लगती है, उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता नहीं, तो लगभग हर परीक्षा तो आप अगर मेहनत करके एक परीक्षा निकाल लेते हैं ना, तो आपको भी ये फ़ायदा मिलने लगेगा। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि देखना यहाँ पे उसी आरआरबी ग्रुप डी में इसी बार में आप देखना कि अदर लोगों का देखना, भाई ये ओबीसी वाला डाटा है। ओबीसी पर सीट कंपटीशन देखना 236 से स्टार्ट है। एक सीट के लिए 1147 लोग लड़ रहे हैं, 1001 लोग लड़ रहे हैं, 876 लोग लड़ रहे हैं। ये अलग-अलग चीज़ का 718 लोग लड़ रहे हैं, 600, 700, मतलब एक सीट के लिए इतने लोग लड़ रहे हैं। बात समझ रहे हो? जहाँ पे पर सीट कंपटीशन इतना हाई है, वहीं पे एक सीट के लिए सिर्फ एक बच्चा बैठेगा। बात समझ रहे हो? अब यही नहीं, ये ओबीसी पर सीट कंपटीशन है, आप कोई भी उठा के देख लो। ये एससी पदों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखना सिकंदराबाद में 1097 एक सीट के लिए लोग लड़ेंगे। यहाँ पे देखना 979, 769, 902, 523, 413, 977, मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन है। और उसी में आप एक्स सर्विसमैन का देखोगे भाई, और मैं दिखा दूँ आपको कि आपको थोड़ा आश्चर्य ना हो। एसटी पदों का देखना यहाँ पे, ये 603, 206, 560, 703, लगभग हर ज़ोन का इतना परसेंट कंपटीशन है यहाँ पे। ये ईडब्ल्यूएस वालों का आप देखना इस तरीके से 118, 147, 280, 328, ये सारी चीज़ें। अब इसको देख करके ना आपको लगेगा यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अगर ऐसे हम लोगों की परीक्षा होती तो कितना मजा आता। हाँ भाई, एक सर्विसमैन जो है ना, उन्होंने मेहनत करके और पहली परीक्षा पास कर ली है, सही है। उसके बाद वो दूसरी नौकरी यहाँ पे करने आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब वो नौकरी भी कर रहे हैं, तो नौकरी के साथ साथ में कम भी पढ़ाई चलती है ना, फिर भी वो अदर परीक्षा पास कर लेते हैं। ये रीजन यहाँ पे होता है, बात समझ रहे हो? ऐसे देखना, अभी इस तरीके से अजमेर आप देखो, अजमेर अजमेर में 284 सीटें थी और 2249 लोगों ने फार्म डाला। पर सीट कंपटीशन यहाँ पे 7.9, मतलब 8 मान के चलो कि एक सीट के लिए 8 लोग लड़ रहे होंगे। तो अगर सबसे ज़्यादा पर सीट कंपटीशन की बात करूँ तो आप बेंगलुरु में देखोगे 101 सीट के लिए 1693 फार्म आए, पर सीट कंपटीशन यहाँ पे 17 लोगों में होना, सही है? सबसे ज़्यादा 17 लोगों में, सही है? इतना तो किसी में नहीं है, सही है? ना तो पीडब्ल्यूबीडी में कहीं भी नहीं है। अब यहाँ पे देखना, सबसे ज़्यादा दूसरी बात करूँ यहाँ पे सिकंदराबाद में 327 पदों के लिए 3489 फार्म पड़े और 10.66% कंपनी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? बेंगलुरु में। दूसरे नंबर कहाँ पे है? ये सिकंदराबाद में। इससे ज़्यादा कहीं नहीं। मतलब 17 लोगों से ज़्यादा पर सीट कंपनी
कहीं पे भी नहीं है। फिर उसके बाद देखना यहाँ पे रांची की बात करें 206 सीट के लिए 432 फार्म आए, पर सीट कॉम्पिटिशन 2.09 मतलब हर एक सीट के लिए सिर्फ 2 लोगों में कॉम्पिटिशन है। 2 लोगों में जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसका हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फिर उसके बाद देखो प्रयागराज में भी एक्स सर्विसमैन के लिए पर सीट कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है। यहाँ पे देखो 8.8 सिर्फ 8 लोगों से आपको फाइट करनी है। फिर उसके बाद देखना पटना की बात करें तो 248 सीटों के लिए 1443 फार्म आए, पर सीट कॉम्पिटिशन 5.8 मतलब 6 मान के चलो आप इसको। फिर उसके बाद देखना मुंबई 650 सीटों के लिए 3081 फार्म आए, 4.74 पर सीट कॉम्पिटिशन। कोलकाता की बात करें तो 366 सीटों के लिए 3168 फार्म आए, पर सीट कॉम्पिटिशन 8.6 है। गुवाहाटी की बात करें तो 409 सीटों के लिए 817 फार्म आए, पर सीट कॉम्पिटिशन 1 बहुत ही कम 1.9 बात समझ रहे हो? मतलब पर सीट कॉम्पिटिशन 2 भी नहीं है, सही है? फिर उसके बाद देखो आप गोरखपुर की बात करें तो 274 सीटों के लिए 1541 फार्म आए, पर सीट कॉम्पिटिशन 5.6 आपको दिख रहा है। चेन्नई की बात करें तो 540 सीटों के लिए 4048 फार्म आए, पर सीट कॉम्पिटिशन आपको 7.4 का दिख रहा है। फिर उसके बाद देखो चंडीगढ़ 955 सीटों के लिए आपको 5524 फार्म आए, पर सीट कॉम्पिटिशन 5.7। बिलासपुर आप देखो 269 सीटों के लिए 846 फार्म आए, 3.1 पर सीट कॉम्पिटिशन आ रहा है। भुवनेश्वर 193 सीटों के लिए 1305 फार्म आए, 6.7 पर सीट कॉम्पिटिशन है। भोपाल की बात करें तो 323 के लिए 1338 फार्म आए और 4.1 पर सीट कॉम्पिटिशन है। तो अगर आप यहाँ से अहमदाबाद से हैं तो फिर पर सीट कॉम्पिटिशन आपका ना के बराबर है, लगभग आप अपना फिक्स ही समझिए। उसके बाद यहाँ पे गुवाहाटी, यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन 1.9 ही है, तो बहुत ही कम है। और हम आशा करते हैं ना ये डाटा, देखो इसका मुझे कमेंट आया था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, तो आप ऐसे समझना कि आप एक बार ऐसे देख लेना बड़े ध्यान से। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि आप कहाँ से हो और पर सीट कॉम्पिटिशन आपके यहाँ पे कितना है। ये डाटा आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं, आपने ये वीडियो देखी होगी, तो फिर आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका कहीं भी सिलेक्शन हो जाए, सही है? दोबारा से फार्म डालेंगे तो आप एक्स सर्विसमैन कहलाएँगे। तो आप कहीं से भी अगर फार्म डाल दिए हैं, वहाँ पे हो जाएगा, दोबारा से परीक्षा देके फिर आप निकाल लीजिएगा। फिर वो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बात समझ रहे हो? फिर आप कोई अदर नौकरी, कहीं भी एक बार नौकरी आपकी लग जाती है, आप जॉइन कर लेते हैं, फिर आप एक सर्विसमैन में आ जाते हैं। फिर आप कोई भी वैकेंसी के लिए आप परीक्षा देते हैं ना, तो वहाँ पे आपको कुछ इसी तरीके की पिक्चर आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी कोई सवाल उठाएगा कि इतना कम क्यों है, फिर इतनी ज़्यादा सीटें एक्स सर्विस में क्यों दी जाती हैं, अगर इतना कम सीटें? तो भाई यहाँ पे देखो रेलवे भी अपने हिसाब से काम करता है, उसको मालूम है कि जो लोग नौकरी छोड़ेंगे फिर इसमें आएँगे, कहीं एक जगह तो खाली ही करेंगे। बात समझ रहे हो? चलिए, तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, तो नीचे मुझे कमेंट कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाए। तो हम आशा करते हैं कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।